हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज का मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। चलिए आज देखते हैं क्या होता है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। जैसे टॉपिक का नाम है, मैंने बताया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। दो चीज़ें हैं। हिंदी का इसका मतलब होता है लाभ, मतलब आपने फ़ायदा कमाया। और यहाँ पे हानि हो जाती है, नुकसान हो जाना। देखिए दोनों में क्या होता है। कोई शॉपकीपर होता है, जब शॉपकीपर, बिजनेसमैन, कुछ भी, तो आप क्या होता है, अगर वो कोई चीज़ उसके पास है या कोई चीज़ खरीदता है, तो अगर उसने, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेन है, वो लाया 10 रुपये की पड़ा उसको। एक पेन है 10 रुपीज़ की, शॉपकीपर लाया खुद खरीद के और उसको बेचा। ये तो खुद बाई किया था और उसको सेल, बेचा। कितने में बेचा? उसको बेचा 15 रुपीज़ का। तो यहाँ क्या होगा, शॉपकीपर को फ़ायदा होगा कि हानि होगी? यहाँ पे फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा? 10 का लाया था और 15 का बेचा, तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यही जो इसको लाया, बाई, जो शॉपकीपर ने खुद खरीदा, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब इसकी प्राइस कॉस्ट करी इसको खरीदने में। और जब इसको बेचा तो इसको तो बेचना ही है, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं CP, CP बोला जाता है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SP। तो ये है CP SP। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए वही सेलर खरीद के लाता है पेन 10 रुपये की, पर जब बेचता है तो बिक नहीं रही होती है उसकी पेन, कोई ले ही नहीं रहा होता है, तो उसने मजबूरी में उसको 5 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, था 10 रुपये की पर बेचा सिर्फ 5 रुपये। तो खरीदने, ये इसको तो फ़ायदा हो गया, बट इसको क्या हो गया, बेचारे को नुकसान हो गया। कितने रुपए का? 5 रुपीज़ लॉस हो गया। तो ये क्या है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है? सेलिंग प्राइस, दैट इज CP। ये CP हुआ, ये SP हुआ। इस केस में, प्रॉफिट के केस में क्या होता है? प्रॉफिट के केस में आपका, देखिए कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? SP बड़ा होता है। मतलब जब आप बेचें तो वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा। आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो जितने में आपको पड़ी है उससे ज़्यादा का बिके, उससे ज़्यादा, ग्रेटर, तभी तो आपको फ़ायदा होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। और कम में बिकेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर CP बड़ा हो गया SP से। CP बड़ा हो गया, यहाँ पे SP बड़ा था, SP बड़ा है CP से, और यहाँ पे CP बड़ा है SP से। कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने खरीद के लाया 10 रुपये का, पर बिका सिर्फ 5 रुपये, तो आपको नुकसान हो गया किसके? 5 रुपये का। तो ये था बेसिक टर्म्स। क्या क्या फिर से समझा दे रहे हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या होगा, कौन बड़ा होता है? सेलिंग प्राइस। किससे? कॉस्ट प्राइस से। इसलिए माइनस कर रहे हैं सेलिंग प्राइस से, में से कॉस्ट प्राइस। यही आपका प्रॉफिट होता है। दूसरा, लॉस के केस में क्या होगा? लॉस के केस में आपका CP, कॉस्ट प्राइस, बड़ा होगा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे। कौन सा छोटा? SP, सेलिंग प्राइस। ये है आपका लॉस प्राइस। ये है आपके प्रॉफिट कितने का और ये लॉस कितने का। पर अगर ये हम बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट निकालिए, ठीक है, पर परसेंटेज निकाल के दिखाओ। अब वो प्रतिशत पूछ रहा है,
आपको वैल्यू, ये दोनों आपको वैल्यू बताएंगी। और ये जो बताएगा वो आपको क्या बताएगा, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ कितने पे। यहाँ तो आपको पता चला कि 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये की पेन लाई CP और उसको 15 रुपये में बेच दिया SP, तो यहाँ आपको क्या हो गया, प्रॉफिट P हो गया 5 रुपये का। ये तो 5 रुपये पता चल गया, पर अब परसेंटेज पूछना हो तो इसका मतलब ये 5 रुपये कितने पे फ़ायदा हुआ है, मतलब कितने पे, मतलब कितना रुपये आपको लगा था और कितना मिला। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अब यहाँ प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। और ये प्रॉफिट जानते ही आप क्या है, ये है SP माइनस CP, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट का। सेम अगर लॉस का निकालना है आपको, लॉस का परसेंटेज, तो सेम वही है कि लॉस डिवाइड बाई किस पे, हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। और इसका वैल्यू जानते हैं आप, कौन बड़ा होता है लॉस में, CP ही बड़ा होता है SP से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया लॉस परसेंटेज, ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट और लॉस का हो गया। तो ये आगे फॉर्मूले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिक के बेस पे होता है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस होता है वो क्वेश्चंस। तो यही आपके फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, और यही आपका प्रॉफिट और लॉस में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही है। तो क्या पढ़ा मैंने, एक बार रिव्यू कर देते हैं, रिवीजन टाइप कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट और यहाँ लिखते हैं लॉस। अब इसको एक लाइन में समझ गया, रिवीजन टाइप का है, क्या क्या होता है। प्रॉफिट में क्या होता है, कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, अगर CP SP है तो कौन बड़ा है, SP बड़ा होता है, तभी प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा, SP मतलब सेलिंग प्राइस, बेचेंगे अगर वो बड़ा होगा तभी तो फायदा होगा। और लॉस में क्या होता है, उल्टा, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े, प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, कि वो क्या होता है, प्रॉफिट है तो SP बड़ा होगा, किस में से, CP में से, यही आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लॉस का भी उसी तरह होता है, तो यहाँ बड़ा कौन होता है, CP बड़ा होता है, किससे, SP से। तो ये आपका लॉस हो गया, ये वैल्यू बता रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, परसेंटेज निकालना हो तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप सब वैल्यू, अगर आपको प्रॉफिट पता है, सॉरी आपको SP पता है, CP पता है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको SP नहीं पता, तो प्रॉफिट दिया होगा और CP दिया होगा, तो वहाँ पे आप SP निकाल सकते हैं। जैसे इसी को लिख लेते हैं, चलिए इसी फॉर्मूले से कहते हैं SP इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट प्लस CP होगा। तो यहाँ पे ये आप इससे निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर आपको SP निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पे CP माइनस लॉस करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे अगर आपको CP निकालना हो तो क्या करेगा, SP माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा। देखिए इसी से निकल रहा है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से निकल पाएगा। मैं बस बता दे रहा हूँ कि ये इससे आप कर सकते हैं निकाल के। यहाँ CP निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पे SP प्लस लॉस होगा। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि प्रॉफिट में SP बड़ा होगा, तो बड़ा होगा मतलब कि प्रॉफिट में प्लस CP होगा, तभी तो बड़ा होगा, प्लस लगाने पे बड़ा होता है। और यहाँ पे आपको पता है कि SP छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे CP में से माइनस करना पड़ा है लॉस को।
यहाँ पे होता है CP छोटा होगा इसलिए SP में से माइनस करना पड़ा, और यहाँ पे आपको पता है CP बड़ा होता है इसलिए SP पे प्लस करना पड़ा है। देखिए आपको मेन यही फॉर्मूला है, इसी से हमने इसको डिराइव किया है। तो आप जान लीजिए इसका सब पार्ट है AB, दूसरे का AB, सेकंड का A और B है, ये जान लीजिए। ठीक है, और क्या है, परसेंटेज वाला बता ही दिया आपको। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो इसका मतलब होता है कि SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP। तो नीचे CP तो रहेगा परसेंटेज में, और यहाँ भी वही हाल है। लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ पे CP बड़ा होता है, CP माइनस SP डिवाइड बाई CP तो रहेगा ही नीचे। तो कितना लॉस किस पे हो रहा है, किस पे मतलब SP पे ही लॉस होता है, सॉरी CP पे ही लॉस होता है, या CP पे ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि वही आपकी कॉस्ट लगी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं, बस एक एग्जांपल दे देते हैं, बाकी नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे और बताएंगे आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है कि फाइंड, और क्या फाइंड करना है, SP क्या होगा, और दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, जो कि दिया है आपको 700। इफ कंडीशन दे रखी है A, अगर लॉस वो हो, लॉस इज 100 रुपीज, B प्रॉफिट इज 17%। मतलब आपको SP फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अब क्या फाइंड करना है, SP। पहली कंडीशन में उसने लॉस दे रखा है और दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट दे रखा है, इसमें वैल्यू दे रखी है, इसमें परसेंटेज दे रखी है। देखिए सॉल्व करिए। पहली बात तो क्या है, गिवन है, गिवन आपको दिया है क्या, CP। हाँ, A में आपको क्या रखा है, A में आपको लॉस दे रखा है 100 रुपीज़। तो आपको लॉस दे रखा है, CP दे रखा है, तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद आ रहा तो आपको लॉस को सीधे लिखिए। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP में से SP जाता है। अब यहाँ से आपको SP निकालना है, तो SP इक्वल हो क्या हो गया, CP माइनस लॉस। अब CP माइनस लॉस करना है, CP कितना है 700, और लॉस आपको दिया है 100, तो SP क्या हो गया, SP आपका हो गया 600। आपका A निकल आया, जो कि पूछा था SP ऑफ 600। ठीक है, अब इसी में आपको निकालते हैं B, जो कि दिया है आपको प्रॉफिट, पर वहाँ पे वैल्यू दे रखा था लॉस का, यहाँ परसेंटेज दे रखा है। देखिए परसेंटेज में क्या होता है, ये तो गिवन है आपको। B में क्या दे रखा है, प्रॉफिट पर परसेंटेज दे रखा है 70%। तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज का लिख लीजिए, क्या होता है, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। आपको CP पता है, परसेंटेज पता है, रखिए। ये देखिए 17 दे रखा है, SP निकालना है, और CP 700 दे रखा है, और नीचे CP 700 दे रखा है इंटू 100। अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए 700 का 0 कट गया, क्या बचा, यहाँ बचा आपको 70 इक्वल SP माइनस 700। यहाँ से SP निकालेंगे तो क्या होगा, 700 इधर चला जाएगा, 700 प्लस 70 क्या आ गया, 770। ये आपका हो गया SP। तो दोनों निकल आए। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के।
मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।